मेरा संदेश यूपी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कनिका। शुरुआत करते हैं आपके प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तो दिखाते हैं आपको टॉप न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं हीरा संदेश के खबर के असर की। मथुरा में नखरे वाली मैडम को निलंबित कर दिया गया है। मथुरा के बलदेव ब्लॉक के ग्राम दघेटा में स्थित प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका द्वारा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवाकर क्लासरूम पर पहुंचने का मामला अब तूल पकड़ गया है। मीडिया द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद सुर्खियों में आई शिक्षिका पल्लवी श्रोत्रिय को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, बलदेव ब्लॉक के गांव दघेटा स्थित प्राइमरी स्कूल में जल भराव के कारण शिक्षिका द्वारा बच्चों से कुर्सियों का पुल बनवाकर क्लासरूम तक पहुंचने का मामला सुर्खियों में छा जाने के बाद प्रशासन ने शिक्षिका पल्लवी श्रोत्रिय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। हमीरपुर में शातिर वाहन चोर गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चोरी की जाती थी। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने सरीला कस्बे के पुराने पंचायत भवन से चोरी की गई 18 मोटरसाइकिल, 1 लोडर और 1 स्कूटी बरामद की है। एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति को तमंचा दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। इसके क्रम में थाने पर अभियोग पंजीकृत कराया गया और उसकी जाँच में ये निकल कर आया कि एक बिच्छू गैंग का सदस्य जिसका नाम विष्णु है पुत्र भागीरथ, उसने ये घटना की थी और उसके 2 अन्य साथी थे, नरेंद्र और राजेश। और जब पुलिस ने इनको पकड़ा और इनसे पूछताछ की तो एक बहुत बड़ी बरामदगी हुई है इसमें, जिसमें ग्राम परछा के पुराने पंचायत भवन के पास से 18 मोटरसाइकिल और 1 छोटा हाथी और 1 एक्टिवा ये वाहन बरामद किए गए हैं। इन्होंने बताया कि ये वाहन इन्होंने न सिर्फ हमीरपुर बल्कि आसपास के जनपदों और मध्य प्रदेश एवं दिल्ली, वहाँ से भी ये वाहन चोरी किए थे। तो इसके संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे इसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। हमीरपुर में देर रात बरसाती रपटे में गिरी बोलेरो कार से लापता हुए 3 साल के बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। बोलेरो कार सवार छतरपुर से हमरपुर आ रहे थे कि तभी बरसाती उफान आने से गाड़ी जा गिरी। गाड़ी में सवार 7 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन 3 साल की बच्ची उफनती नदी में बह गई। कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद बच्ची की लाश बरामद हुई है। यहाँ जब गाड़ी आई तो यहाँ के लोगों ने मना किया कि गाड़ी अभी नहीं निकालो, पर ड्राइवर ने जबरदस्ती, नशे की हालत में था, उसने जबरदस्ती गाड़ी निकाली। उसमें से 2 आदमी उतर गए। 2 आदमी उतरने के बाद उसमें मैं बच्चा समेत 7 लोग थे, तो 5 लोग निकल आए। बच्ची को भी ढूंढ के निकाला तो वो भी गंभीर हालत में मिली, उसको भर्ती सरीला कराया गया और इसके बाद बच्चा नहीं मिला है। बच्चा को ढूंढने में बहुत लोग रहे, सहयोग गांव का मिला, दूसरे गांव का भी सहयोग मिला, फिर भी नहीं बच्चा मिला है। सुबह फिर 2-3 गांव के लोग आए, बड़ेयारा के लोगों ने, 5-6 लोगों ने जो कि हेल करके बच्चा ढूंढा, तब अभी बच्चा मिला है 9 बजे। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे महिलाओं की शिक्षा का मामला हो या महिलाओं के उत्पीड़न का हो। त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया जाता है। अगर हाल के आंकड़े उठाए जाएं तो सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी महिला उत्पीड़न का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महिला अस्पताल गोंडा में तीसरी बच्ची पैदा होने के बाद आरती मिश्रा को ससुराल जनों के पति, ससुर, सास, देवर और अन्य ने चप्पलों से पिटाई की। उस महिला का ऑपरेशन भी हुआ था। गनीमत ये थी कि वार्ड के उपस्थित तीमारदारों ने उसे बचा लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि महिला जिसकी 2 बेटियां पहले से हो चुकी हैं, तीसरी बेटी पैदा होने पर उसका पति और उसका परिवार राक्षस जैसा व्यवहार करता है। सवाल यही है कि आखिर बेटी होने की ये सजा कितनी जायज है। आरती मिश्रा नाम है। मेरे 2 लड़कियां थी, पहले से सीजर से हुई थी। तिवारा वो लोग लड़की चाहते थे, हमारे ससुराल वाले लड़का चाहते थे, फिर लड़की हो गई तो हमें छोड़ने के लिए बोल दिए, दूसरी शादी करेंगे, हम अपना नाश नहीं रखेंगे। हॉस्पिटल में मार के, चप्पल जूता से दीवार में दता के मार के छोड़ के चले गए हैं। खबर उन्नाव से है, जहां जिले के बांगरमऊ में एक युवक का 2 तमंचों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है। तस्वीर में युवक के साथ उसका दोस्त भी है। फोटो में युवक के हाथों में 2 तमंचे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जानकारी न होने की बात कह रही है। उसने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बांगरमऊ क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ने अपने हाथ में 1 नहीं बल्कि 2 तमंचे लिए हुए हैं और वो सेल्फी ले रहा है। उसके साथ ही पीछे खड़ा है। दोनों युवकों के चेहरों के हाव भाव ऐसे हैं जैसे इन्हें किसी का भय ही नहीं है। अमेठी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार से जाकर घरों में चोरी करने वाले 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से एक कार, तमंचा, कारतूस, 9000 रुपए और बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी पिछले 1 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। पिछले 2 माह से अमेठी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं।
इसको देखते हुए सीओ अमेठी के नेतृत्व में ये इंस्पेक्टर अमेठी और उनकी टीम ने लग के बहुत ही मेहनत से ये काम किया है और इसमें कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 7 चोरियों का खुलासा हुआ है। अलीगढ़ में बंदरों के आतंक से परेशान होकर कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में लंगूर के फोटो लगवाए हैं। बंदरों को डराने के लिए एक लंगूर भी कैंपस में रखा हुआ है। लंगूर को 9,000 रुपए महीने दिए जाते हैं। नगर निगम की नाकामी के चलते अलीगढ़ में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ता जा रहा है कि खूंखार बंदरों ने धर्म समाज महाविद्यालय के दर्जनों छात्रों पर हमला कर दिया है। प्रिंसिपल राजकुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले लंबे समय से कॉलेज कैंपस में भारी तादाद में बंदर इकट्ठा हो जाते हैं। इस दौरान खूंखार बंदर बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करने देते, पढ़ाई में डिस्टर्ब करते हैं और खाने पीने की चीजें भी बच्चों से छीन ले जाते हैं। इन घटनाओं को देखते हुए हम लोगों ने कॉलेज कैंपस में 10 जगह लंगूर के फोटो लगवा दिए हैं। इसके अलावा एक लंगूर को भी कॉलेज में रख दिया है जिसकी सैलरी 9,000 महीना देते हैं। मथुरा के कोसी कला इलाके के कोसी कामर रोड पर बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में एक बदमाश आसिफ मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कोसी कला इलाके में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ में 5 बदमाशों को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 160 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। थाना कोसी कला क्षेत्रांतर्गत कामा रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया, जिसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाब में पुलिस पार्टी द्वारा फायर किए जाने के उपरांत एक अभियुक्त घायल हुआ, जिसका नाम आशिफ पुत्र शौकत मेव निवासी लोहिंगा खुर्द थाना पुराना जिला मेवात हरियाणा है। इसके अन्य 4 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के औरैया जनपद सदर तहसील क्षेत्र के मंगलम वाटिका गेस्ट में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर उज्जवल भविष्य उज्जवल भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिजली की उपयोगिता समेत बिजली का सदुपयोग करने, दुरुपयोग न करने और विद्युत चोरी को रोकते हुए समय से बिल जमा करने का संदेश दिया गया। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला गंगानगर में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हिमांशु कठेरिया बुधवार रात 8 बजे अपने घर की दूसरी मंजिल पर बने कमरे में लगे पंखे में रस्सी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि उसके पिता की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी। पिता रोडवेज में चालक के पद पर तैनात। पिता की मृत्यु के पश्चात वह पिता के स्थान पर नौकरी करना चाहता था। परिजनों ने बताया कि वो नशे का आदी था। देर शाम उसकी मां शोभा देवी सब्जी लेने बाजार चली गई। घर पर कोई नहीं था। मौका पाकर वो अपने कमरे में गया और पंखे पर रस्सी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बलरामपुर जनपद के तुलसीपुर रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरे तालाब में जा गिरी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आनन फानन में जिला प्रशासन रेस्क्यू हेतु पहुंचा और मौके पर एनडीआरएफ और राहत बचाव कार्य की टीम भी पहुंची। इसी दौरान जिलाधिकारी श्रुति, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना, सदर विधायक पलटू राम और सीओ सिटी वरुण मिश्रा के अलावा आला प्रशासन भी मौजूद रहा, जहाँ कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके दोनों शवों को बाहर निकाला गया। वहीं तालाब में गिरी कार को भी बाहर निकाल लिया गया है। अलीगढ़ में शादी के नाम पर लड़कियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। ये झारखंड से नौकरी दिलाने के नाम पर लड़कियों को बेचने का काम करते थे। आरोप है कि झारखंड से हिंदू लड़कियों को लाकर शादी के नाम पर बेचा जाता है। पूछताछ में ये मालूम हुआ कि मुस्लिम युवक हिंदू आधार कार्ड बनाकर काम कर रहे थे। ज्यादातर महिलाएं हिंदू हैं, जिनको नौकरी के नाम पर बहला फुसलाकर अलीगढ़ के आसपास क्षेत्र में बेचा जाता है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के जरिए ये गिरोह अलीगढ़ आया हुआ था। वहीं एक व्यक्ति ने हिंदूवादी संगठनों ने गांधी पार्क बस स्टैंड पर उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कानपुर के फील खाना थाने से चंद कदम की दूरी पर बम चलने से सनसनी फैल गई। बम फेंकने वाला युवक ही घायल हो गया। बताया जा रहा है कि 3 छात्र थे जो बम फेंक रहे थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज लगभग 8:30 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 पक्षों में आपस में लड़ाई झगड़ा है, जिसमें ये भी सूचना मिली थी कि बम वगैरह भी चलेंगे। मौके पर तत्काल हमारी पुलिस पहुँच गई थी और वहाँ पर 3 जो लोग हैं वो मिले हैं, केतन दुबे, हर्ष राय, आयुष सोनकर। जब गहनता से परीक्षण किया गया और इसकी जाँच की गई तो ये पता चला है कि उज्जवल सोनकर और हर्ष राय के बीच में पहले से विवाद है। इसी के पटापेक्ष में आज हर्ष राय और आयुष सोनकर और इसका एक साथी अनिकेत सोनकर वहाँ पे आया था और इनके साथ यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया और जो सुतली बम है वो चलाए हैं। इनमें से ये 2 लोग जो हर्ष राय और आयुष सोनकर है एक तरफ है और दूसरी तरफ केतन दुबे और उज्जवल सोनकर है। उज्जवल की तरफ से हमें तहरीर प्राप्त हो गई, मुकदमा लिखा जा रहा है। मथुरा के थाना सदर बाजार औरंगाबाद इलाके मेवाती मोहल्ले में हुए हंगामे और बवाल के मामले में पुलिस द्वारा किए गए छानबीन के बाद उपद्रवियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी एमपी सिंह का कहना है कि औरंगाबाद इलाके में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा एक घर में अनाधिकृत रूप से एक घर में प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की और आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
थाना सदर बाजार के औरंगाबाद क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों द्वारा एक घर में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के फलस्वरूप वो लोग वहां से फायरिंग करते हुए भागे। इस संबंध में इस सूचना पर पुलिस ने जांच करके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। अभियुक्तों की पहचान करके उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द अमल में लाई जाए। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें थाना असोहा पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 3 वांछित अभियुक्त गढ़ को आला कत्ल 1 अदद लोहे का पाइप बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। 23 जुलाई को गुड्डू पुत्र रामकुमार निवासी कांथा थाना असोहा जनपद उन्नाव को 3 अभियुक्त गढ़ द्वारा पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। सोहा के ग्राम काथा में 23 तारीख की रात में एक हत्या हुई थी। उसमें 4 लोगों को नामजद किया। सोहा की पुलिस ने और विरोध में मिल करके इस पर काफ़ी गहराई से काम किया गया। तो जो सबसे सामने आए उसमें से जो 4 लोग नामजद थे उसमें से सिर्फ एक नामजद जो अभियुक्त था वही सही था, और उसके साथ 3 लोग और जो है दूसरे लोग थे, जिसमें से एक मृतक का चचेरा भतीजा था। और तो कहानी समझ में आई कि जो मृतक था, मृतक ने उसका जो चचेरा भतीजा था उसकी दोस्ती जो है नामजद अभियुक्त संदीप के साथ थी। संदीप का चाल चलन ठीक नहीं होने के कारण वो इसको डांटता रहता था, जिस बात पे रोहित भी बुरा मानता था और संदीप भी बुरा मानता था। इसी पे इन लोगों ने एक साथ बैठ करके संदीप के घर पर शराब पी और वहीं पर योजना बनाई, और उसी दिन जो है मृतक जो है रात में 10 बजे के लगभग लाठी डंडों और सरिया से मारा, जिसको अस्पताल ले जाते थे उसी डेथ। मथुरा श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज एडीजे 7 कोर्ट में हिंदू महासभा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक के रिवीजन पर सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन में इस मामले में आपत्ति लगाते हुए एडीजे 7 के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया था। रिवीजन दाखिल होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में आज दोनों पक्षों की बहस हुई। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक का कहना है कि ईदगाह मस्जिद के अंदर जो प्राचीन साक्ष्य है उसको मुस्लिम पक्ष मिटा सकता है, इसलिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति कर वहां का सर्वे कराया जाए। उनका कहना है कि कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पिछली बार हमने माननीय सिविल न्यायालय में प्रार्थना दिया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वहाँ जो प्राचीन साक्ष्य हैं हिंदू पक्ष के, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये साक्ष्य नष्ट ना हो, इसलिए हमने न्यायालय में प्रार्थना दिया था कि यहीं से कोई किसी वरिष्ठ अधिवक्ता को कोर्ट कमिश्नर करके वहाँ भेजा जाए, जिससे वो वहाँ प्राचीन साक्ष्यों का अवलोकन करके वहाँ की रिपोर्ट मंगाई जाए। तो माननीय न्यायालय ने उसमें डेट लगा दी थी, तब हमने यहाँ डीजे साहब का रिवीजन किया था। रिवीजन में आज सुनवाई होनी थी, तो वहाँ बहस हुई, माननीय अदालत ने हमारा पक्ष सुना, तो उसमें फाइल ऑफ ऑर्डर में चली गई है। अब देखते हैं क्या फैसला आता है। सोनीपत हरियाणा में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन श्री राम मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, आसाम, आंध्र प्रदेश, जम्मू समेत कई प्रदेश के छात्रों ने प्रतिभाग लिया। प्रतियोगिता में शिव मंगल मौर्य इंटर कॉलेज ऊंचाहार रायबरेली के छात्रों ने अंडर 17 क्रिकेट में आंध्र प्रदेश की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता। टीम का नेतृत्व अनूप कुमार मौर्य ने किया। इसी कॉलेज की सरोज वर्मा ने लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल और हाई जंप में रजत पदक जीतकर कॉलेज का नाम रोशन किया। कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर आरपी मौर्य ने विजेता छात्रों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर कॉलेज के छात्र, समस्त स्टाफ, अभिभावक गण और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कानपुर में 3 जून हिंसा में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर NSA की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने रासुका की कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। फंडिंग और साजिश के 4 आरोपी हाजी वसी, मुख्तार बाबा, अकील खिचड़ी और शफीक पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। इसकी जानकारी डीएम विशाख जी अय्यर और सीपी विजय सिंह मीणा ने दी है। आरोपियों के खिलाफ NSA की कार्रवाई होगी। तो जो कानपुर के अंदर घटना घटित हुई थी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास हुआ था, उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। खबर उन्नाव से है, जहां भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उन्नाव में हर घर तिरंगा समेत आगामी अभियानों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रत्येक घर में कैसे तिरंगा लगे, तिरंगा यात्रा, मन की बात, प्रभात फेरी, महापुरुषों की मूर्तियों की स्वच्छता आदि अभियानों पर चर्चा की गई। इरा संदेश में फिलहाल बस इतना ही। आपका संदेश अपनों तक, अपनों का संदेश आप तक। आप बने रहिए इरा संदेश के साथ। नमस्कार।